हरे कृष्णा। एक बार फिर बांग्लादेश में अटैक हुआ। एक बार फिर इस्कॉन के मंदिरों को जलाया गया, तोड़ा गया। एक बार फिर हिंदुओं को वहां पीड़ाएं दी जा रही है और एक बार फिर हिंदुओं की दुकानों को लूटा जा रहा है। एक बार फिर हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है। एक बार फिर हिंदुओं को वहां मारा जा रहा है। ये सब हो रहा है और हम मौन बैठे हैं। कब तक हम यूं ही मौन बैठेंगे? कब तक हम इसी तरीके से चुपचाप रहेंगे? ये अभी नहीं, पहले भी कई बार हो चुका है। 1971 में हमने उनके देश को बनाया, फिर भी 2001 से ये चलता आ रहा है। 2001 में भी लगभग 18,000 इस तरीके के क्राइम्स किए गए। 5 लाख हिंदूस वहां छोड़ भारत भूमि में आए, फिर भी हम मौन रहे। और अभी तो आप देख ही रहे हैं क्या क्या नहीं हो रहा है। इसका कसूरवार कौन? लोग अक्सर यही पूछते हैं। उंगलियां उठाने वाले कई आते हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं आता। इसका कसूरवार हर एक वो व्यक्ति है जिसकी मानसिकता अपवित्र हो चुकी है, जिसकी मानसिकता दूषित है, जो एकजुट होके सनातन धर्म का प्रचार नहीं करता, जो एकजुट होके सनातन धर्म के प्रचारकों को सहयोग नहीं करता, जो एकजुट होके अपनी आवाज बुलंद नहीं करता। क्या ये लोग सिर्फ मुस्लिम हैं? क्या ये लोग सिर्फ इस्लाम रिलीजन को फॉलो करने वाले हैं? नहीं। हो सकता है अभी वो वर्ग हमें दिख रहा हो, लेकिन उससे भी बढ़कर ये मानसिकता का खेल है। अगर हमारी मानसिकता अपवित्र हो गई, अगर हमारी मानसिकता दूषित हो गई, तो हर एक व्यक्ति वही होगा जो ये लोग हैं। ये लोग हमारा सनातन धर्मियों का, हिंदूज का ना जात पूछ रहे हैं, ना ये पूछ रहे हैं कि आप मोदी जी को सपोर्ट करते हैं या नहीं। ये हर एक हिंदू, हर एक सनातन धर्मियों को मार रहे हैं। इससे हमें समझना होगा कि अगर हम आज नहीं जागे तो कल हमें भी मारा जाएगा। तो क्या करें? यूं ही मौन रहे? तो क्या करें? सिर्फ प्रोटेस्ट करें? नहीं, इससे कुछ होने वाला नहीं। अभी भी मौका है, अभी भी हमारे पास अवसर है कि हम एकजुट होके भगवान के उन शब्दों को सिद्ध कराएं, जहां भगवान कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, वासुदेव कुटुंबकम, ये पूरा संसार एक परिवार है। और ये कैसे समझेंगे हम? जब हम अपनी मानसिकता को पवित्र करेंगे, जब हम भगवान के दिए गए उपदेशों का पालन करेंगे, जब हम जो प्रचार कर रहे हैं उनका सहयोग करेंगे, जब हम वो हर एक कार्य करेंगे जो शास्त्रों में लिखित है। ये किसका असर? क्यों हो रहा है ये सब? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम गलत कार्य कर रहे हैं। शास्त्रों को खोले तो देखे तो पता चलता है कि ये एक कार्मिक रिएक्शन है। और थोड़ा डीप एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा संसार में प्रतिदिन कितना गौ हत्या होती है, कितना मांसाहार होता है, कितनी भ्रूण हत्या होती है, अबॉर्शन होते हैं। उसका असर कहां जाएगा? एक साइंटिस्ट ने कहा, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसको हमने फिजिक्स में तो लागू कर दिया, लेकिन अपने जीवन में लागू नहीं करता। अगर हम ये जान ले कि अगर हमें इन कार्यों को रोकना है तो हमें भगवान के दिए गए उपदेशों का पालन करना है। हमें किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना, चाहे वह मानव हो या जानवर, चाहे वो वृक्ष हो या पशु। हमें ये समझना है कि भगवान क्या कह रहे हैं, हमें समझना है कि शास्त्र क्या बता रहे हैं। कुछ लोग अभी ये भी कहेंगे कि हमें उन लोगों का वध करना है जिन लोगों ने मंदिर तोड़ दिया। उन्होंने मंदिर तोड़ा, चलो इस बार हम मस्जिद तोड़ते हैं। अभी हम मस्जिद तोड़ेंगे, वो कल फिर हमारे मंदिर तोड़ेंगे। नहीं, इससे कुछ होने वाला नहीं। शास्त्र हमें ये नहीं बताता। शास्त्र हमें सबका मान, सबका सम्मान करना सिखाता। विशेषकर कलयुग में हरे नामई हरे नामई केवलम कलो नास्ते 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 गतिरन्यथा। कलयुग में सिर्फ हरि नाम ही एकमात्र साधन है, बाकी और कोई साधन नहीं। एक कथा चैतन्य चरितमृत ग्रंथ से हमें देखने को मिलती है। जब जगाई मगाई नामक 2 दुष्ट प्राणी थे, वह नित्यानंद प्रभु, जो कि बलराम जी का अवतार है, उनको कष्ट पहुंचाते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं।
और ये जब भगवान देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु देखते हैं, तो उनको बहुत क्रोध आता है। वह सुदर्शन का आवाहन करते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु उनको रोक देते हैं, उनके चरणों में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि आपका जो ये अवतार है, विशेषकर कलयुग में, इन सब दुष्टों का मानसिकता पवित्र करने के लिए है, इन सब दुष्टों का उद्धार करने के लिए है। तो इसीलिए इनको आप अपनी शरण में ले, हरि नाम का ही इनको आश्रय दें। कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं, इस्कॉन इन सब पे मौन क्यों है? आप क्या चाहते हैं? इस्कॉन क्या करें? उन लोगों की तरह हथियार उठाएं? उन लोगों की तरह मस्जिद तोड़े? नहीं, शास्त्र हमें ये नहीं बताते। शास्त्र हमें सिखाता है तनादुपि सुनीचेन तरोर अपि सहिष्णुन, कि हमें हम्बल रहना चाहिए, हमें विनम्र रहना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि इस त्रासदी को बचाए। अगर हम भगवान से एकजुट होके, आप, मैं, हम सब बिना किसी मतभेद के भगवान से प्रार्थना करेंगे तो ये सब ठीक हो सकता है। शास्त्र बताते हैं 3 प्रकार के क्लेश इस भौतिक संसार में है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। अगर हम इन तीनों को कंट्रोल करना चाहते हैं तो भगवान कहते हैं तुम्हें मेरी शरण में आना होगा। मोक्षयामि मा शुचा, अगर तुम मेरी शरण में आते हो तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। तो इसलिए हम सब एकजुट होकर अगर भगवान की शरण में जाते हैं, इन त्रासदी पे कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण बनाए रख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमारा जीवन बहुत बहुमूल्य है और ये सिर्फ और सिर्फ एक सेवा करने के लिए ही मिला है। अभी भी मौका है। सनातन धर्म इतना शक्तिशाली है कि पूरे विश्व भर में अपना प्रभाव फिर से डाल सकता है, लेकिन देरी है तो सिर्फ एक बात की, हम एकजुट होके भगवान के प्रति समर्पित हो, भगवान की शिक्षाओं का पालन करें और विशेषकर शास्त्रों में दिए गए 4 नियम उनका पालन करें। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक ये होता रहेगा और होता रहेगा। हरे कृष्णा, हरि बोल।